वेलकम बैक टू K2 इंग्लिश एकेडमी। K2 इंग्लिश एकेडमी में आप सबको का हार्दिक स्वागत। आज हाउ इंग्लिश बिगेन के सेकंड पार्ट लेकर आप सबों के बीच हाजिर हुआ हूं, जिसमें हम सब बात करेंगे एंग्लो सेक्शंस के विषय में। हम लोगों ने एंग्लो सेक्शंस के बारे में बात करा था कि एंग्लो सेक्शंस जो थे, जर्मनिक लोग थे, जो उस वक्त की जो जनजातियां थी, जर्मनी की 3 जनजातियां, वो एंगल्स, सैक्सन्स और जूट जो थे, इन लोगों ने एक क्षेत्र पर आक्रमण किया था और उस क्षेत्र का नाम इंग्लैंड दिया। उस वक्त जो ये भाषा बोलते थे, जो जर्मनिक पीपल थे, एक साथ इन तीनों जनजातियों को एंग्लो सेक्सन्स कहा गया। ये लोग जो एंग्लो सेक्सन्स लोग हैं ना, वो नॉर्थ और वेस्ट यूरोप में रहा करते थे और उनकी जो भाषा थी वो भाषा थी जर्मनिक और टिटोनिक। वो जो भाषा बोला करते थे, जर्मनिक और टिटोनिक लैंग्वेज बोला करते थे। सेकेंड है द जर्मनिक इन्वेडर्स कॉल्ड सेक्शंस बाय द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड। जब जर्मनिक इन्वेडर्स, एंगल्स, सेक्शंस और जूट एक साथ, जिसे हम लोग एंग्लो सेक्शंस बोलते हैं, जो जर्मनिक इन्वेडर्स थे, जब इन्होंने इंग्लैंड पर आक्रमण किया और वहां पे रहना शुरू किया, अपना निवास बनाया, तो उस वक्त जो है इंग्लैंड के लोगों ने, इंग्लैंड के निवासियों ने, जो इंग्लैंड वासी थे, इंग्लैंड वासी ने इन्हें सेक्शंस कहा। इन्हें क्या कहा? सेक्शंस कहा। ऑन द अदर हैंड द सेक्शंस कॉल्ड देम वेल्स और फॉरेनर्स। और दूसरी तरफ जो सेक्शंस थे ना, ये सेक्शंस वहां के लोगों को, वहां के निवासियों को विलास, वेल्स कहा या फॉरेनर्स कहा। नेक्स्ट है द लैंग्वेज दे यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश derived from the name एंगल्स। जो वहां के लोग जिस भाषा का प्रयोग करते थे, वो भाषा जो थी इंग्लिश थी। इंग्लैंड के लोग जो बोलते थे वो इंग्लिश बोलते थे, जो कि इंग्लिश से मिलता जुलता लैंग्वेज था। ये जो वर्ड आया है, ये डिराइव किया गया, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो एंगल से हुई है। इसकी उत्पत्ति कहां से? इंग्लिश की जो उत्पत्ति हुई है ना, वो हुई है एंगल्स से। ओल्ड इंग्लिश में इसे एंगल बोला जाता था। ओल्ड इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता था? एंगल बोला जाता था। तो ये बात हम लोगों ने समझ लिया कि जो एंग्लो सैक्सन्स लोग थे, जिन्होंने इंग्लैंड पर आकर आक्रमण किया और वहां का वो लोग निवासी हुए, तो उस वक्त वो इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते थे, इंग्लिश बोला करते थे। जो कहां से आया है ये शब्द? एंगल्स से आया है, लैंड ऑफ एंगल्स से आया है, जो ओल्ड इंग्लिश में एंगल बोला गया। नेक्स्ट पॉइंट इज द कंट्री वाज गिवन द नेम एंग्लेशियन। फिर इन लोगों ने उस जगह का नाम, उस देश का नाम एंग्लेशियन कहा। उस देश का नाम क्या दे दिया? एंग्लेशियन दे दिया। एंग्लेशियन, एंगल और कीन, जो एंगल्स के मतलब जाति, नस्ल के जो लोग थे, उनके सगे संबंधी थे, इसलिए इस कंट्री का नाम एंग्लेशियन दे दिया। फिर हम लोग जानेंगे कि the name England came into use in place of Anglicene from about AD 1000। जो वर्ड एंग्लेशियन के बजाय इंग्लैंड शब्द यूज में आया, वो आया था लगभग 1000 ईस्वी में। कितने ईस्वी में आया था? 1000 ईस्वी में एंग्लेशियन के जगह पर इंग्लैंड शब्द का प्रयोग हुआ। और फिर बाद में जो है इस कंट्री का नाम द कंट्री नेम्ड इंग्लैंड एंड स्पीक इंग्लिश। सॉरी, स्पोक, वी कैन से स्पोक
और लास्ट में उस देश का नाम क्या दे दिया गया, इंग्लैंड दे दिया गया। और वहां की जो भाषा वो लोग बोले, वो किस भाषा को बोले, इंग्लिश भाषा का प्रयोग की उन लोगों ने। तो हम लोगों ने देख लिया कि एंग्लो सेक्सन्स जो थे, जर्मनिक पीपल थे, जो नॉर्थ और वेस्ट यूरोप में रहा करते थे, उनकी भाषा जर्मनिक और टिटोनिक थी। जब सेक्सन्स ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया था, तो इंग्लैंड के नेटिव्स ने एंग्लो सेक्सन्स को सेक्सन्स कहा। दूसरी तरफ जो सेक्सन्स थे, तो इंग्लैंड वासियों को वेल्स, विलास या फॉरेनर्स बोला। जो वर्ड इंग्लिश है ना, वो इंग्लिश वर्ड जो उस वक्त भाषा का प्रयोग किया जाता था, वो एंगल्स नेम से लिया गया। ओल्ड में इसे एंगल बोला गया। फिर जो है उस देश का नाम एंग्लेशियन दिया गया, इसलिए कि एंगल्स के जो नस्ल के लोग थे, जाति के लोग थे, इस वजह से इनका नाम एंगलकिन, इसका मतलब एंगलकिन हो गया एंग्लेशियन में। लास्ट में जो है एंग्लेशियन के बदले 1000 ईस्वी में इंग्लैंड शब्द का प्रयोग किया गया और फाइनली उस जगह का नाम इंग्लैंड दिया गया और वहां की भाषा निकल करके इंग्लिश आई, जो हम इस इंग्लिश शब्द का प्रयोग करते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड हम सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे। हाउ इंग्लिश बिगेन चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ लिया, जिसमें एंग्लो सेक्सन्स की कहानी हम लोगों ने जाना कि एंग्लो सेक्सन्स थे जो जर्मनी के निवासी थे और ये इंग्लैंड पर आक्रमण किया था और जो है इंग्लैंड का उसका मूल नाम दिया और वहां की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश थी। तो बात करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डॉट गैव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज। इनमें से कौन थे जिन्होंने इंग्लैंड का नाम दिया और उनकी भाषा दी। इंग्लैंड का जो नाम है इंग्लैंड, वो दिया और इनकी भाषा दी। क्या वो इंडियंस थे, क्या वो एंग्लो सेक्सन्स थे, क्या वो रोमन्स थे? आप लोग फटाफट क्वेश्चंस को देखिए और आप अपने कॉपी में इसे नोट कीजिए। आप इसे कॉपी में नोट कीजिए कि ये 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चंस जो दिए गए हैं, इनमें से आपका जो जवाब जाता है वो कितना सही होता है। फटाफट जवाब देंगे और फिर इसे आप चेक भी करेंगे कि आपने आंसर कितना दिया है, कितने आपके आंसर सही हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट गैव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज। इनमें से कौन है जो इंग्लैंड का नाम दिया और उनकी भाषा दिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर है एंग्लो सेक्सन्स। कौन सा राइट आंसर है? एंग्लो सेक्सन्स। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सही टिक आउट करा होगा। सेकंड क्वेश्चन है, द एंग्लो सेक्शंस वेयर डॉट पीपल। एंग्लो सेक्शंस जो थे कहाँ के रहने वाले थे? तो आप याद कीजिए, जब हम सब बातचीत कर रहे थे एंग्लो सेक्शंस के बारे में, तो एंग्लो सेक्शंस जो थे, ये 3 जनजातियां जो थे, ये कहाँ के रहने वाले थे? क्या वो पर्शियन थे, क्या वो जर्मनिक थे, क्या वो लैटिन थे? कहाँ के रहने वाले थे ये थे जर्मनिक। कहाँ के रहने वाले थे? ये जर्मनी के रहने वाले थे, इसलिए इनका नाम जर्मनिक पीपल कहा गया, एंग्लो सेक्शंस दिया गया था। थर्ड वन इज द इंग्लिश वी स्पीक टुडे केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द। आज जो हम सब इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश भाषा बोलते हैं, ये किनकी बोली थी, कहां से आया है ये? जवाब आपका आना चाहिए, फटाफट जवाब आना चाहिए। क्या आपने लगाया है? आपका आंसर क्या है? द इंग्लिश वी स्पीक टुडे केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द। जो इंग्लिश आज हम बोलते हैं वो किनके बोली थी, ये किनसे हम लोगों ने लिया है? तो ये जो थी जर्मनिक ट्राइब्स की बोलियां। किनकी बोलियां थी? जर्मनिक ट्राइब्स की बोलियां थी। फोर्थ है, इंग्लैंड केम टू बी यूज्ड इन द ईयर। इंग्लैंड जो शब्द है, जो एंग्लेशियन के बदले आया था, एंग्लेशियन के बदले आया था, कितने ईस्वी में आया था? और ये इंग्लैंड, और इंग्लैंड के बाद इस जगह का नाम इंग्लैंड दिया गया, इस जगह का नाम इंग्लैंड दिया गया। तो कितने ईस्वी में आया था? बिल्कुल सही, 1000 ईस्वी में। कितने ईस्वी में आया था? 1000 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंग्लो सैक्सन्स लिव्ड इन नॉर्थ एंड डॉट यूरोप।
तो हम लोगों ने जानकारी प्राप्त करा था कि जो एंग्लो सेक्शंस है वो कहाँ रहा करते थे, नॉर्थ एंड डॉट यूरोप कहाँ रहा करते थे। तो आपका सही जवाब आना चाहिए सबों का। चलिए मिलाइए फटाफट, क्या है आपका आंसर। सही जवाब होगा वेस्ट यूरोप। कहाँ रहा करते थे एंग्लो सेक्शंस जो थे, इंग्लैंड पे आक्रमण करने से पहले वो नॉर्थ और वेस्ट यूरोप के भूभागों में रहा करते थे। सिक्स्थ क्वेश्चन इज इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर देन। हम लोगों ने पहले ही जानकारी लिया था कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना अभी कई भाषाओं से मतलब छोटा है, इस तरह से बात हम लोगों ने करा था। तो इंग्लिश लैंग्वेज है वो किससे छोटा है, क्या वो पर्शियन से छोटा है, क्या वो संस्कृत से छोटा है, या ए और बी दोनों से छोटा है। चलिए फटाफट आपका क्या जवाब है, क्या टिक आउट करा आपने। बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर। इंग्लिश लैंग्वेज जो है पर्शियन, संस्कृत, लैटिन, ग्रीक से भी छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंग्लो सेक्शंस इन्वेडेड इंग्लैंड इन द। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही बात करा था कि जो एंग्लो सेक्शंस थे इंग्लैंड पर जब उन लोगों ने आक्रमण किया था तो कितने शताब्दी में किया था, क्या वो 5वीं शताब्दी में किया था, 6ठी शताब्दी में किया था, या 7वीं शताब्दी में किया था। कितने शताब्दी में किया था, आपका क्या जवाब है, आप लोगों ने क्या लगाया है अपना अपना देख लीजिए। चलो जी आप बताओ आपका क्या जवाब है। हाँ, 5th सेंचुरी, बिल्कुल सही। वो जो समय था लगभग 449 ईस्वी में ये जर्मनिक ट्राइब्स जो थे एंग्लो सेक्शंस एक साथ जिनको कहा गया, ऐसे हम इसको एंगल्स कहते हैं, सेक्शंस कहते हैं और जूट्स कहते हैं। इन लोगों ने 5th सेंचुरी में इंग्लैंड पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर एंशिएंट लैंग्वेजेस आर। जो संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन और जो अन्य पुरानी भाषाएं हैं, ये भाषाएं हैं कैसी भाषाएं हैं भाई, क्या ये मॉडर्न हैं, क्या ये क्लासिक हैं, क्या ये न्यू है। हम लोगों ने बात करा था पहले वीडियो में और पहली क्लास में ही हम लोग ने बात कर लिया था कि संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन और जो अन्य प्राचीन भाषाएं हैं ये सभी क्लासिक हैं। कैसे हैं ये लोग, ये भाषाएं कैसे हैं, क्लासिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर देखेंगे। एंगल्स, सेक्शंस एंड जूट्स आर टुगेदर कॉल्ड द। जो एंगल्स हैं, सेक्शंस हैं और जूट्स हैं, इन लोगों को एक साथ हम लोगों ने क्या नाम दिया है, पिछले कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा था, बताइए फटाफट। आपका टेक आउट हुआ, आप कर लिया, बोलिए क्या था इसका। एक साथ हम लोगों ने नाम क्या दिया था, एंग्लो सेक्शन। क्या नाम दिया था, एंग्लो सेक्शंस इसका नाम दिया गया था। 10th, the Saxons used to call the natives of England। जब सेक्शंस ने इंग्लैंड पे आक्रमण किया तो इंग्लैंड के नेटिव्स को, जो इंग्लैंड के वासी थे उनको उन लोगों ने क्या कहा, सेक्शंस ने इंग्लैंड के वासियों को क्या कहा। यू बॉय आप बताओ आपका क्या आंसर है। लोगोस, विलास, फ्रेंच, क्या कहा, क्या कहा, बिल्कुल सही, बी, बी राइट आंसर है, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है लैटिन, ग्रीक एंड संस्कृत लैंग्वेजेस आर फ्रॉम। ये जो लैटिन, ग्रीक और संस्कृत भाषाएं हैं इन भाषाओं को कहां से लिया गया है, बताइए इन भाषाओं को कहां से लिया गया है। इंग्लिश से, इंडियन से, या इंडो यूरोपियन फैमिली से, क्या है, सी, इंडो यूरोपियन फैमिली से। तो इंडो यूरोपियन ग्रुप की भाषा जर्मनिक है, लैटिन है, ग्रीक है, बाल्टो स्लैविक है, पर्शियन है, ये संस्कृत है। ये जो भाषाएं हैं ना वो किस भाषा से ली गई है, मतलब कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस से हुई है। अब जर्मनिक की बात करें तो जर्मनिक से बेस्ट जर्मनिक बना और बेस्ट जर्मनिक से ओल्ड इंग्लिश बना
और ओल्ड इंग्लिश से ये इंग्लिश बना जो आज हम सब बोलते हैं। और वही बात कर लें संस्कृत से, जो इंडो यूरोपियन फैमिली के जो भाषाएं हैं ना, उन ग्रुप में जर्मनिक है, लैटिन है, ग्रीक है, बाल्टोस्लेविक है, पर्शियन है, संस्कृत शामिल है। तो संस्कृत की बात करें तो आज जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस है, आज जो आधुनिक भारत की जो भाषाएं हिंदी, बंगाली, गुजराती, असमीज, पंजाबी, उड़िया इत्यादि, ये सब भाषाएं जो है ना कहाँ से निकली है? संस्कृत से निकली है। और जो इंग्लिश निकली है, जो हम लोगों ने बात करा एंग्लो सेक्शंस के बारे में, जो एंग्लो सेक्शंस लोग थे वो जर्मनिक पीपल थे। ये तीन जनजातियां एंगल्स, सेक्शंस और जूट्स जो थे, इन लोगों ने आक्रमण किया था जिस भूभाग पे, उसका नाम लास्ट में क्या दिया? इंग्लैंड दिया। और यही भाषा जो है ना इंग्लिश यहाँ की दी गई। सो थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपके लिए काफी बेनिफिशियल हुआ होगा और आप लोगों ने चैप्टर 1 को बढ़िया से समझ लिया होगा। जो अभी समस्याएं उठी होंगी, मैंने कोशिश करा कि उन समस्याओं को कम से कम समय में इसका समाधान कर दूं, और वो चीजें आपको दिख गई, वो चीजें मिल गई, और आप लोगों ने इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी देख लिया। ये टर्म्स जो है ना आपके लिए काफी बेनिफिशियल सिद्ध होगा। सो थैंक यू।